हेलो गाइस, तो आप देख सकते हो ये है मेरे पास पंखा। इसकी वाइंडिंग हो गई थी ख़राब, तो इसमें मैंने दोबारा से वाइंडिंग करने के लिए दिया हुआ था। तो अभी इसमें वाइंडिंग प्रॉपर हो चुकी है। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि साथ ही साथ एक वीडियो भी बना लेते हैं, जिससे आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि जो फैन में कनेक्शन होते हैं वो कैसे करे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 वायर हैं टोटल। ठीक है, ये देखो 2 यहाँ पर चिपका रखे हैं मैंने। एक सेकंड। तो भाई ये हैं टोटल 4 वायर। ठीक है, इसमें एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक है। ठीक है, आपको एक रेड और एक ब्लैक पकड़ लेना है और इनको आप आपस में जॉइन कर लो। मैं ज़रा सा एक वायर कटर भी लेके आता हूँ, क्योंकि प्रॉपरली कटा हुआ नहीं है। तो आपने करना क्या है कि रेड और एक ब्लैक को पकड़ के, मोस्टली कलर कोडिंग ऐसी रहती है, मत कम से कम एक वायर तो रेड मतलब आपको दिख ही जाएगा। दूसरा जो भी होगा वो, अगर वाइट है तो वाइट कलर का ही होगा, अगर येलो दिया तो येलो ही कलर का होगा। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, एक ब्लैक और एक रेड को पकड़ लेना है और इनको चिपका दो। वैसे वाइंडिंग के हिसाब से होते हैं। अगर ये प्रॉपरली काम ना करे तो आप दूसरा ब्लैक और दूसरे रेड को पकड़ के फिर यूज करके देख सकते हो, तो काम बन जाएगा। लेकिन ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये भाई हमने ब्लैक और रेड वायर को जो है वो आपस में कर लिया है जॉइन। ठीक है, और ज्वाइन करने का जिस तरीके से मैं करता हूँ कनेक्शन, आपको मैं वही बताऊँगा। हो सकता है आपके फैन में थोड़ा सा कुछ अलग कनेक्शन दिया हुआ हो, पर वाइंडिंग करने के बाद तो भाई आपको फिर जैसा चाहो वैसे आप कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉपरली इसमें कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो। तो यहाँ पर होते हैं 3 पॉइंट और यहाँ पर होते हैं 2 पॉइंट। ठीक है, इन दो में तो एक में जो लाइन का वायर आता है एसी वाला वो लगेगा, और एक में आप न्यूट्रल का लगाओगे। फर्क नहीं पड़ता किसी में भी लगाओ। ठीक है, ऊपर वाले में एसी का लगा के नीचे वाले में न्यूट्रल लगा सकते हो, या नीचे वाले में एसी लगा के ऊपर वाले में न्यूट्रल लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो देखना पड़ता है आपको कि वाइंडिंग के जो है प्रॉपरली वायर कौन से हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। मोस्टली आप देखोगे ना, आपको इसी तरीके के कलर कोडिंग में मिल जाएंगे वायर। तो यहाँ पर जो 3 हैं, मैं क्या करता हूँ ना, मैं सबसे नीचे वाले में इन 2 को लगाऊंगा। ठीक है, और ऊपर के 2 वाले में मैं लगाऊंगा कैपेसिटर के साथ इसको कनेक्ट करके। लेकिन अगर आपके फैन में दूसरे तरीके से कनेक्शन भी हैं, तो आप मतलब वैसे भी सीख सकते हो। पर होता यही है, इसको आप चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। कैपेसिटर इसमें जुड़ेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ के यहाँ पर लगे रहेंगे। यही करना होता है और कुछ नहीं। जब आप इसको फिट कहीं पर भी करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर या नीचे में करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट यहाँ पर नहीं है कनेक्शन के लिए ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। चाहे आप इसको ऊपर लगा लो, इनको नीचे कर लो, चाहे आप इसे यहाँ नीचे लगा लो, लेकिन मैं जो कनेक्शन कर रहा हूँ आप उसे देखो बस। तो इसे मैं सबसे लास्ट वाले नीचे इसमें कस देता हूँ। जस्ट वेट। तो आप लोग देख सकते हो ये मैंने यहाँ नीचे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक वाले में कैपेसिटर का एक हिस्सा और दूसरे वाले में दूसरा हिस्सा हम कनेक्ट करेंगे। तो ये है कैपेसिटर। ठीक है, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, आप देखो। और कैपेसिटर का जरा मैं रेटिंग के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर ये बजाज का फैन था, तो इसमें 2.25 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है। प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें आप 2.5 माइक्रोफेरेट का भी लगा सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर बहुत ज़्यादा माइक्रोफेरेट के मत लगाना। कई यूट्यूब वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा लोग 3 3 साढ़े 3 माइक्रोफेरेट के लगा दे रहे हैं इसमें। उससे पंखा तेज घूमने में हेल्प मिलती है, घूमेगा बिल्कुल घूमेगा, बट वाइंडिंग में बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा और वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मत करना। और बाकी 2.25 आप 2.5 तक आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है, तो बजाज थोड़ा सा ठीक ठाक कंपनी है। तो अगर थोड़ा 2.5 लगा भी लोगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ना है उसमें। अब हम कैपेसिटर की एक पार्ट को करेंगे इसके साथ कनेक्ट। थोड़ा मैं वायर को प्रॉपरली पील कर लूँ एक बार। तो ये मैंने रेड के साथ कनेक्ट कर दिया है।
एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देते हैं। और दूसरा जो हिस्सा है इसे मैंने ब्लैक के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है गाइज, अब क्या है, अब एक पॉइंट पर रेड वाले को लगा दो और एक पॉइंट पर लगा दो इस ब्लैक वाले को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे ऊपर वाले में लगा रहा हूँ ये रेड वाला, क्योंकि मैं वहाँ जब एसी का कनेक्शन दूंगा तो यहीं पर रेड वाला भी लगाऊंगा, तो थोड़ा सा मेरे को याद रखने में भी आसानी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी लगाओ इसमें, ऊपर या नीचे। तो ये मैंने लगा दिया है सबसे ऊपर वाले में। तो ये देख सकते हो गाइज, और दूसरा जो है न्यूट्रल वाले को यहाँ बीच में लगा देते हैं। तो ये लग चुका है कैपेसिटर। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं कनेक्शन बता देता हूँ ध्यान से। तो ये कैपेसिटर के दो हिस्से हैं जिनको मैंने रेड और ब्लैक वायर में सेपरेटली कनेक्ट किया है, और यहाँ सबसे ऊपर और बीच वाले में लगा रखा है। और जो सबसे नीचे उसमें वाइंडिंग के जो रेड और ब्लैक थे वो एक साथ जोड़ के यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो दूसरा साइड है इसमें मैं एसी का कनेक्शन दूंगा। जब ये फैन को मैं लटका दूंगा ऊपर, तो एक में एक वायर जाएगा, दूसरे में जो न्यूट्रल वायर होता है वो जाएगा। ठीक है, तो यही था इसमें कनेक्शन, बहुत टफ नहीं होता है। अब इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो फिलहाल तो ये चीज़ें लग चुकी हैं। अब मेन काम रहता है इसमें ब्लेड लगाने का और इसको जो है ऊपर टाँकने का। तो ब्लेड लगा देते हैं इसमें पहले। जो टोटल कीलें इससे निकली हुई थी, ठीक है, ये 3 पत्तियां सी होती हैं जिसको पहले यहाँ पर लगाना होता है, उसके बाद फिर इसमें पंखा कसा जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी देखो, डू नॉट रिमूव मस्ट यूज। इससे ना पंखा एकदम मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं, अपनी जगह पर फिक्स रहता है। ब्लेड मतलब फैन की। बाकी ये वाले होते हैं जो यहाँ पर लगेंगे, जिनसे हम ब्लेडों को कसेंगे। और ये जो होता है ना, ये मैंने पूरा प्रॉपरली जैसे निकाला है वैसे ही कस के रखा हुआ था। और ये क्लिप भी लगानी ज़रूरी है लास्ट में। अगर ये नहीं है तो कोई कील वगैरह मोड़ के इसमें आप फंसा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तो पंखे को ऊपर सीलिंग में लटकाने के लिए यूज होता है, इसका भी बाद में यूज है। और ये है, ये श्रिंक स्लीव होती है, इसमें लगा हुआ था वायरों के कनेक्शन के टाइम पर। अब मैं नहीं लगा रहा हूँ इसको, कोई इसका खास फर्क पड़ना नहीं है। अब मेन आता है इसको कसने का। अब बात करते हैं ब्लेड्स की। तो ये है गाइस इसकी ब्लेड। ठीक है, होप कि आप प्रॉपरली देख पा रहे होगे। तो ये जो ब्लेड है ना, इनको आपने क्या करना होता है, इसको आप एक बार निकाल दोगे तो उसके बाद इज्जत के साथ सेपरेट रख दो। रीज़न ये रहता है क्योंकि ब्लेड अगर कहीं से मुड़ गई या थोड़ा बहुत भी टेढ़ी हो गई, पिच गई, आपको उतना फ़र्क नहीं दिखेगा देखने में भी, बट इससे आने वाली जो हवा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है फिर। तो ये प्रॉपरली फिर हवा थ्रो नहीं करेगा, इसलिए इनको आप आराम से एक बार निकाल के साइड रख दिया करो। ठीक है, तो अब हम कस लेते हैं इसे। बता ही दिया मैंने, एक ब्लेड लगा के दिखा देता हूँ मैं, और बाकी जो है उसी तरीके से कसी जानी है। तो ये रख दिया, कुछ ऐसे आना है। ठीक है, और 2 कीलें लगेंगी यहाँ से। बाकी ये वाला हिस्सा नीचे को होता है डेकोरेशन वाला, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और ये 2 कीलें कसी जानी है। और उसके लिए मैंने जो है ये वाला स्क्रू ड्राइवर लिया है। तो अभी तक आप देख रहे हो कि मैं छोटा स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा था, ठीक है, जो कि था ये वाला, क्योंकि ये तो तार वगैरह कसने के लिए था। बाकी अभी ये वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। रीज़न ये है, जो थोड़ा मोटे और ये मजबूत टाइप के स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना, इनसे जब आप कसते हो किसी चीज़ को तो ज़्यादा फोर्स के साथ कसा जाता है। इस ब्लेड में जो है वो आपको ज़्यादा फोर्स के साथ ही कसना पड़ेगा, क्योंकि ये ढीली अगर हो गई या गिर गुरा गई तो फिर इससे चोट लग सकती है, मर भी सकता है आदमी कभी घूमते घूमते किसी के सर में गिर गई ब्लेड तो इसलिए जो है आप एक अच्छे तरीके से कसें, इसको मजबूती से कसें। तो मैं इसका यूज़ करूँगा। तो कसते हैं अभी। ये जो कील होती है ना गाइज, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इसके नीचे आपको एक छोटा सा वॉशर जैसा दिख रहा होगा। इस वॉशर को लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक कटी हुई रिंग सी होती है। ठीक
ठीक है। तो जब ये हम इसको टाइट से कस देंगे ना, तो ये क्या करता है, ये दब जाता है और ये बाहर की तरफ को एक फोर्स लगाता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये जो मतलब इसमें हम कील कस रहे हैं, या इसको हम अगर बोल्ट तो नहीं कहेंगे, इसको स्क्रू ही है, तो ये स्क्रू को बाहर की तरफ को हमेशा एक टेंशन में रखता है, जिससे क्या रहता है, स्क्रू ढीला नहीं होने पाता है। तो इसको लगा लेना, ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। और अगर ये पंखे में लगे हुए आते हैं तो इनको संभाल के रखना, ये बहुत ज़रूरी आइटम है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ब्लेड का हिस्सा रहता है, तो यहाँ पर आप देखो एक टेढ़ा सा बना है, जबकि दूसरा हिस्सा सीधा है, ठीक है। तो ये होता है ब्लेड को एक पर्टिकुलर एंगल पर सेट करने के लिए। तो इसको सीधा करने की कोशिश मत करना, ये मत समझना कि ये टेढ़ा हो चुका है, ठीक है। एक बार मैंने किसी फ्रेंड को देखा था अपने, वो बंदा इनको ठोक के सीधा करने में लगा हुआ था, तो ऐसा मत कर देना, ठीक है। ये कंपनी ने दिए हुए पर्टिकुलर एंगल में ब्लेडों को सेट रखता है, जिससे हवा का थ्रो बनता है। तो एक कस दी है, इसी तरीके से बाकी भी कसनी है, तो मैं उनको कस लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से गाइस रेडी हो चुका है पंखा, आप देख सकते हो। ये है वो जगह जहाँ पर लगना है पंखा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी सब कुछ तो सेट है इसमें ऑलरेडी। ये दो वायर हैं, एक वायर है जो कि लाइव वायर है एसी का, और दूसरा वायर है जो कि न्यूट्रल वायर होता है। बाकी जो पंखे की रॉड है ना, उसको यहाँ से अंदर करना है, और जो सारे ये होल दिख रहे हैं, इनको अलाइन करते हुए इसको कस देना है। तो वो चीज़ मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और फाइनली फिर कनेक्शन करेंगे हम लोग। तो ईजी है, क्योंकि मेन चीज़ तो जो वाइंडिंग के कनेक्शन और कैपेसिटर का कनेक्शन था वही था। बाकी यहाँ टाँकना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको एक सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। कुछ इस तरीके की सीढ़ी मैं यूज करता हूँ पंखे को लगाने के लिए, आप देख सकते हो। तो ये इजी रहती है, और अकेला बंदा भी इसमें आसानी से काम कर सकता है, किसके सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम पंखे को कस देते हैं पहले, और कैसे कसना है वो मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ एक बार फिर से। ये है वो नट और बोल्ट जिसे कसा जाना है। तो मैंने जब ये उतारा था तो उसी टाइम पर इसको प्रॉपरली सेट कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जो कटी हुई चूड़ी सी होती है ना, जो टेंशन को बना के रखने के लिए यूज होती है, ये यहाँ पर भी है, ठीक है। दूसरी तरफ को वॉशर है, और इसका जो नट है वो है, और साथ ही साथ क्लिप है, जिससे इमरजेंसी मतलब कभी गलती से अगर नट ढीला भी हो जाता है तो बाहर ना गिरे, उसके लिए है। तो यही चीज़ ऐसे ही फंसा देना है इसको, सिंपल। बस ये दो आइटम इधर रहेंगे, और ये तीन आइटम इधर राइट साइड में रहेंगे, बस हो गया। और मैं भी इसको खोल के लगा देता हूँ पहले, ठीक है। पंखे को मैं टांग देता हूँ, फिर बात करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो पंखा मैंने लगा दिया है यहाँ पर, अभी कनेक्शन नहीं किए हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नट है, इसके अंदर जो कटा हुआ छल्ला सा रहता है वो है, इधर पीछे वॉशर है यहाँ पर, और ये मतलब सॉरी, ये तो बोल्ट का हेड है ना, ये है नट। और इसके बाहर से फिर मैंने जो ये पत्ती सी होती है ना, इसको फैला दिया, ऐसे होल बना रहता है उसमें डाल करके, ठीक है। ये देखो, ताकि ये दोबारा बाहर नहीं गिरे। और मैं थोड़ा सा इसको अभी और टाइट करूँगा स्क्रू अपना ये प्लायर वगैरह की मदद से। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो, ये रेड वायर है और दूसरा वायर है इसमें वाइट वायर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी प्रॉपरली बता ही दिया है कैसे कनेक्शन करने होते हैं। तो एक साइड पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कनेक्शन है 3 वाले में कैपेसिटर वाला है, दूसरी साइड का हिस्सा जो बचा है यहाँ पर, ठीक है, इधर यहाँ पर 2 है कनेक्शन के लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ नीचे। तो इन 2 पॉइंटों में जो है, एक में ऊपर वाले में मैं रेड कर दूंगा, नीचे वाले में वाइट कर दूंगा। ऊपर नीचे इसमें आप कर सकते हो, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं रहती है, आप नीचे रेड भी कर सकते हो, पर मैं जो चीज़ फॉलो करता हूँ मैं वही यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर रेड करूँगा, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर करूँगा मैं वाइट वाले का कनेक्शन। और फिर इस डब्बे को, इसमें दूसरी साइड से एक स्क्रू रहता है, तो उस स्क्रू को मैं यहाँ से ढीला करके इसको यहाँ कवर कर दूंगा बढ़िया तरीके से, ताकि ये चीज़ें जो है ये सब ढक जाए। और उसके बाद फिर मैं आपको पंखा चला के दिखाता हूँ कि कैसा ये काम कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं चलो फाइनल डेमोस्ट्रेशन के टाइम पे। तो गाइस पंखा जो है लग चुका है, अब देखते हैं इसको चला के चल रहा है या नहीं। तो ये आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है पंखा। इसमें थोड़ा सा ब्लेड है, आपको दिख रही होंगी, क्योंकि ये 60 FPS में वीडियो बन रही है इसलिए।
बाकी यहाँ पर बहुत अच्छा और एकदम तेज़ चल रहा है। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।